प्रभु के नाम की स्तुति हो, बड़ाई हो। आप सबका चेहरा फिर एक बार देखने के लिए मिला, इसलिए बड़ी खुशी और आनंद की बात है। प्रभु का दया अनुग्रह में आप निरंतर जहाँ कहीं हैं, मैं आशा रखता हूँ आप प्रभु में निरंतर बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु का दया, और ये विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ कहीं रहते हैं, प्रभु के एक सुगंध के समान आप फैलते जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा तवज्जो चाहता हूँ आपसे। तवज्जो उर्दू शब्द है और इसका मतलब है ध्यान चाहता हूँ, आपका ध्यान चाहता हूँ इधर। तवज्जो ऐसा उसको कहते हैं। आइए हम आगे वचन की ओर बढ़े। इसका वचन फिलिपियों पत्री 3 अध्याय का 14 वचन सभी निकालेंगे और उस वचन पर आज हम मनन करेंगे कुछ समय। फिलिपियों पत्री 3 अध्याय 14 वचन। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ओके, यहाँ पर प्रेरित पौलुस ऐसा कहता है, मैं दौड़ रहा हूँ लेकिन लक्ष्य ये नहीं दौड़ रहा हूँ, निशाने की ओर दौड़ रहा हूँ। आप अगर यहाँ पर एक निशाना बनाकर नहीं आए हैं, आप मसीह से कुछ फायदा नहीं, कुछ भी लाभ नहीं है। ये गोल एक निशाना हर एक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। जब हम मसीह यीशु में नहीं थे, जैसे 53 अध्याय में लिखा है, 7 वचन जरा पढ़ेंगे। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 53:7, शायद वही हो, पढ़िए आप। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय अपनी और भेड़ ऊन कतरने के समय हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। देखिए वचन क्या कह रहा है, हम सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। इसका मतलब क्या है, हम सबका एक ही गोल, एक ही लक्ष्य, एक ही एम नहीं था। हम सबने अपना अपना मार्ग लिया और हम सब भटक गए थे। लेकिन जब हम मसीह यीशु में आते हैं, सब भटके हुए एक स्थान पर आते हैं, एक जगह पर आते हैं। यानी आप और मैं जहां पर आए हैं, वो सही स्थान, सही जगह पर आए हैं। और कहां से आए हैं? सब कहे भटके हुए जगहों से आए हैं। हम भटके हुए थे, उस जगह से सही स्थान पर आए हैं और ये स्थान सही है। और जब आप और मैं सही स्थान पर आए हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है? मैं भी कपड़ा पहन के आया, मुझे भी दिखाना। जॉर्ज में एक बात कह रहे थे, अभी सब छेड़ते हैं करके, तो मुझे मेरा उस समय का याद आया, छेड़ते किसको है? और आप और मैं कौन है मालूम है? हम दुल्हन है, कलीसिया दुल्हन है, मसीह का दुल्हन है। हालेलुया। तो मैं भी हूँ, आप मुझे भी देख सकते हैं। हालेलुया। आप सबका ध्यान यही रहे। और भाई आप लोग बीच में कोई भी वर्शिप वाले टीम बाहर जाएगा, उनको वापस अंदर नहीं आने, उनको बाहर से बाहर ही जाने देना, अंदर मत आना। हम दूसरा वर्शिप तैयार करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आप सुनने के समय उसको महत्व नहीं दे रहे, तो हम भी आपको महत्व नहीं देंगे। गुस्सा आएगा, मारेंगे। हाँ जी, फिर से पढ़िए, दौड़ना निशाने की ओर। प्रेरित पौलुस कहता है उसके लाइफ में एक निशाना, एक गोल था, और उस गोल, उस निशाने के साथ दौड़ता रहा। देखिए यहाँ पर एक चित्र है, पिक्चर है, जो दौड़ रहा है। दौड़ने वाला कहीं भी दौड़ता है क्या? नहीं, तो निशाने की ओर एक निशाना रहता है, एक गोल रहता है, उधर दौड़ता है। अभी वॉकिंग करने जाते तो ऐसे ही नहीं जाते, किधर भी चलो, हम प्लानिंग करते हैं, यहाँ से सीधा जाके वहां स्कूटर मार के वापस 2 राउंड आओ। एक गोल है, हमारे लाइफ में भी एक निशाना है, और बिना निशाने के दौड़े मत। आप जब यहाँ पर प्रभु यीशु में आए हैं, तो आपके जीवन में एक निशाना, एक गोल होना बहुत आवश्यक है, और उस गोल को पाने के लिए ही दौड़ना है। कैसे? प्रेरित पौलुस कहता है, मैं लक्ष्य की ओर दौड़ता हूँ ताकि उस पुरस्कार को जीत सकूं
जो परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाने के लिए दिया है। दर्शन है, एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है ऊपर की ओर, नीचे की ओर नहीं है। आपका और मेरा दौड़ना बिना लक्ष्य का, बिना एंड का नहीं है। आपके और मेरे पास एक लक्ष्य है, एक निशाना है। आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके जीवन में गोल नहीं है। मेरी बेटी के जीवन में अभी गोल है। क्या है? जब मेरे साथ चलेगी तो बोलती मुझे भी पास्टर बनना है पापा। जब डॉक्टर को देखेगी तो मुझे बोलती मुझे भी डॉक्टर बनना है। तो कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए। आज बच्चे भले कैसे बोले, लेकिन उसके पास एक लक्ष्य है। मैंने उसको बोला बेटा बहुत पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने पढ़ा उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ूंगी ना पापा, क्योंकि उसके जीवन में एक लक्ष्य अभी से होना चाहिए। ये गोल हमारा अभी से सेटअप करना चाहिए। अगर आपके और मेरे जीवन में कुछ भी गोल नहीं है, ऐसे ही चल रहे हैं, कैसे? जैसे वॉकिंग के लिए चलते हैं, सब इधर उधर 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 कैसे भी चलते हैं, चल रहे हैं। मसीह जीवन, क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन बिना गोल का जीवन नहीं है। अगर आपके जीवन में गोल नहीं है, आप परमेश्वर से चिढ़ेंगे, आप परमेश्वर से कुड़कुड़ाएंगे और कहेंगे मसीह में आके हमको कुछ नहीं मिला। ऐसे क्यों? क्योंकि आपके जीवन में एक गोल, एक लक्ष्य नहीं है, और आप बिना लक्ष्य के, बिना गोल के आप और मैं दौड़ रहे हैं। हमको मसीह से कुछ प्राप्त नहीं होगा। प्रेरित पौलुस कहते हैं मैं भी दौड़ रहा हूं, लेकिन मेरा एक निशाना है, और उस निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं। कई लोग का गोल, कई लोगों का दौड़ जीतने के लिए नहीं है। मसीही लोग जीतने के लिए दौड़ना है। कई लोगों का गोल जो निशाना है जीतने के लिए नहीं है। मैं पिछले दिन बोल रहा था, अगर मुझे इस दुनिया में कुछ काम नहीं है तो इस दुनिया को छोड़ के जाना अच्छा है। मैंने एक शब्द बोला, धरती का बोझ। अगर जीवन में लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो जीवन का मतलब क्या है? आपके और मेरे जीवन में एक लक्ष्य और उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। कई लोगों का दौड़ जीतने के लिए नहीं है। कुछ लोगों का दौड़ सिर्फ जो फिनिशिंग लाइन रहता है उसको ही क्रॉस करना है, बस मैं जीतने के लिए नहीं दौड़ रहा। कई लोग ऐसे बोलते हैं जो थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, वो बोलते हैं हम जीतने के लिए नहीं दौड़ रहे, हमको बस वो लाइन को फिनिश करना है, एक बार मेरा रिकॉर्ड होना है, मैंने उसको क्रॉस किया। ऐसे वो लाइन को पार करना, बस इतना ही है। चाहे पीछे से जाओ, सबसे लास्ट जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो बिना गोल का ऐसे ही दौड़ते हैं। तीसरा नंबर जो झूठ है, कुछ ऐसे भी हैं जो दौड़ जीतने के लिए दौड़ते हैं, और वो तैयारी करता है मुझे जीतना है और मैं जीतने के लिए दौड़ूंगा। तो हमें आत्मिक दौड़ कैसे दौड़ना? आत्मिक जीवन में भी एक दौड़ है, और आप देखें आत्मिक जीवन में इस दौड़ में कितने लोग शामिल हुए, लेकिन आज वो बहुत सारे लोग इस दौड़ में रुक गए हैं। कितने नए नए लोग आए इस जगह पर, लेकिन उन्होंने अपनी दौड़ को पूरी नहीं की, वो बीच में रुक गए। क्यों मालूम है? सब दौड़ रहे हैं, चलो मैं भी जाके उसमें दौड़ूंगा, ऐसे सोच के उसमें शामिल होते और दौड़ नहीं पाते। कितने बस दौड़ रहे हैं कि वो कहे मैंने भी दौड़ा है, मैंने भी रनिंग किया, मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। मैं एक बार दौड़ा बचपन में, स्कूल में, जीतने के लिए दौड़ा और जीता भी, लेकिन इनाम नहीं मिला क्योंकि वो करीबन 12 किलोमीटर के आसपास का दौड़ था, और देखा सब अच्छे से दौड़ रहे, मैं भी उनके साथ दौड़ा। दौड़ते दौड़ते एक भाजी मार्केट से शॉर्टकट आया, रोड पे दौड़ता, कटुरिया साथी में था, वो भाजी मार्केट से दौड़ा, मुझे ध्यान नहीं था आगे कुछ नंबर देखने वाले हैं। मैं पहले जाके लेट गया, नाटक कर रहा था, बहुत थक गया। तो मुझे उठाया, बोला नाटक मत कर, तेरा नंबर किधर है? कौन सा नंबर? बोले इसको बाजू में रखो। चीटिंग करके पहला गया मैं, मुझे पता नहीं था आगे कुछ लोग खड़े हैं जो पानी पिलाते हैं, जो कुछ ना कुछ नंबर देते हैं,
और बता रहे हैं कि ये आदमी ये नंबर पे इतना नंबर का आदमी दौड़ के इधर तक आया। मैं तो बहुत सारा जगह दौड़ा ही गई, एक भाजी मार्केट था, उधर से देखा, उधर पीछे, इधर आगे, बीच से निकल गया, इनाम नहीं मिला, फर्स्ट आया नहीं। तो दौड़ रहे हैं, सिर्फ सब दौड़ रहे हैं करके मैं भी दौड़ रहा हूं। ऐसा है कितने बस दौड़ रहे हैं कि वह कह सके मैंने भी पार्टिसिपेट किया, मैंने भी भाग लिया। ये एक दौड़ है, यह है आत्मिक दौड़ के बारे में बता। दूसरा है इतने बस कैसे भी तो समाप्त करूं, कैसे भी मसीह जीवन को लास्ट तक बनाए रखें, ऐसी भी एक दौड़ है। और उसमें भी लोग इस प्रकार मसीह लोग हमारे दौड़ रहे हैं। जो तीसरा झुंड है, हम में से कितने लोग हैं जो दौड़ रहे हैं जीतने की। और प्रेरित पौलुस कहता है मैं दौड़ रहा हूं, किसके लिए? जीतने के लिए। अनेक मसीह विश्वासी उनका दौड़ जीतने के लिए ही होना, हारने के लिए नहीं। मैंने दौड़ समाप्त कर लिया, मैं भी उसमें शामिल था, ये बोलने के लिए नहीं, परंतु हर एक मसीह विश्वासी जीतने के लिए ही दौड़ना है। हार आपके और मेरे जीवन में नहीं है। अगर आप मसीह में दौड़ रहे हैं तो घाव लग सकते हैं, चोट लग सकते हैं, पवित्र आत्मा है संभालने के लिए, चलाने के लिए, लेकिन आप और मैं हारने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। अगर आप और मैं पिछले सप्ताह जैसे बोला था, आप साहस छोड़ देते हैं, आप गिव अप कर देते हैं, आप जरूर हार जाएंगे, लेकिन आपको और मुझे हारने के लिए नहीं बुलाया गया है मसीह यीशु। पहला कोरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय। दौड़ कैसे दौड़ रहे हैं? फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 24 to 27। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, दौड़ में दौड़ने वाले बहुत हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। बाइबल क्या कहती है? तुम ऐसे दौड़ो, जीतने के लिए दौड़ो। मसीह जीवन दौड़ वाला जीवन है, और इसका उदाहरण है प्रभु यीशु ने कहा जो आगे है वो पीछे हो जाएंगे, और जो पीछे है वो आगे हो जाएंगे, क्योंकि सब दौड़ रहे हैं। और आगे वालों को क्या लगता है हम सबसे आगे हैं, लेकिन ये हम जानते नहीं है पीछे वाले बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ दौड़ रहे हैं, और पीछे वाले अचानक आगे हो जाएंगे। आप देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, और वो आपसे आगे भागेगा। याद है ब्रदर एक बार ऐसा बोला था, जब आप पहली बार आए, मैं उनके बाजू में बैठा बारिश के समय, और बाइबल था मेरे हाथ में, चुना बाइबल, जो मुझे मेरी मौसी ने दिया हुआ एक बाइबल, और वो बाइबल लेके जब वहां से प्रचार कर रहे हैं, ये निकालो, मुझे पता नहीं क्या निकालने का, मैं ऐसे जब पलटते रहता था, तो रमेश ब्रदर मुझे बोला, ब्रदर ये इधर नहीं है, और मुझे बहुत शर्मिंदगी लगा। तो रमेश भाई बोलता है मुझे बहुत गर्व होगा कि मुझे ये सब पता है। कुछ साल बीतने के बाद जब हमारा बाइबल स्टडी चल रहा था पुरानी जगह पर, तो उन्होंने एक शब्द कहा। आज से मुझे कुछ साल पहले का याद आता है, जब आप बारिश देखकर मेरे बाजू में बैठे थे, आप बाइबल पढ़ रहे थे, आपको आ नहीं रहा था, मैंने बताया मुझे बहुत शान आया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज वो दिन देखता हूँ कि आपके सामने बैठकर मैं बाइबल स्टडी ले रहा हूं। तो जो आगे है वो पीछे हो सकते हैं, जो पीछे है वो आगे हो सकते हैं। आपके अंदर कितना चाहत है मसीह में दौड़ने का, आपके अंदर एनर्जी कितना है, और वो एनर्जी देगा परमेश्वर का वचन। वचन की पुस्तक जो हम पढ़ते हैं प्रतिरोधवाद, वो ऐसा सांत्वना देता है, दिलासा देता है, और वो गिरने से बचाता है। परमेश्वर का वचन, भजन का किताब प्रार्थनाओं से भरा हुआ है, गवाहियों से भरा हुआ है। आप मनन करते रहे। आगे हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम रखता है। वे तो एक मुरझाने वाली उपज। देखिए, संयम मसीह जीवन में संयम बहुत जरूरी है। संयम चाहिए आपके जीवन में। बिना संयम का मसीह जीवन से आपको कुछ भी बेनिफिट, कुछ भी लाभ नहीं है, जब तक आपके जीवन में संयम नहीं है। कितना 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 बोलते हैं, मैं आपको बताऊं, कितना का एक ही उत्तर है, सदरक मेशक अबेदनगो। वो कितना का उधर उत्तर है, कितना सहे, सदरक मेशक अबेदनगो, जितना सहा आग में डालने तक, तब तक।
क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा है, आपकी परिस्थिति में उतर आएगा अगर आप सही परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं। कईयों के जीवन में दुख और तकलीफ है और वो सफर कर रहे हैं, लेकिन उनको वहां से छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है मालूम है आपको? क्योंकि उनका आशा परमेश्वर का वचन पर नहीं है, उनका जीवन मसीह के वचन पर आधारित नहीं है। आप मसीह के साथ जीवन बिताएं, प्रभु यीशु में जीवन बिताएं, आपको आपके परिस्थिति आपके सामने घुटना टेकते हुए आप अपनी आंखों से देखें। हालेलुया। आप यहाँ पर पढ़िए। अनेक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, सब प्रकार का संयम करता है। अब बोलो मैं पहलवान हूँ, भले योग्यता के जैसा रहो लेकिन बोलो मैं पहलवान। हम पहलवान है और उस दौड़ में उतर गए। हाँ जी। और वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं। क्या मेहनत करता है एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए? कितना मेहनत करते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं। जब जिम चालू किया था तो लोगों का पेट देखता और मेरा पेट देखता, लोगों का बाइसेप देखता और मेरा देखता। अरे यार, फिर थोड़ा जोश आता था, एक पुलअप्स भी नहीं जाता है, उनको 15-20 फटाफट मारते कब बनेगा? इतना संयम रखते, इतना दर्द को उठाते हैं और 4-5 बार जब डंबल उठाता था तो लगता था बॉडी बन गया। वो इंस्पेक्टर कहता है और करो, बोले इधर हाथ टूट रहे और करो, रख देता था। संयम नहीं, एनर्जी नहीं, लेकिन उन लोग के अंदर एक लगन रहता है और वो जुनून, वो लगन जब तक नहीं है आप मसीह दौड़ नहीं दौड़ सकते। ये मसीह दौड़ पूरा विश्वास पर आधारित है। अगर आप विश्वास से बने हुए हैं, विश्वास में बने हुए हैं, मसीह के साथ है तो जीत आपका ही है, पक्का है। अगर हम मसीह में आकर उनको जाना नहीं, पहचाना नहीं, हमारा दौड़ व्यर्थ है। हाँ जी, आगे बढ़िए। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं हाँ। जो मुरझाने का नहीं। हम जो कर रहे हैं, हमें भी एक मुकुट मिलने वाला है, एक ताज मिलने वाला है और वो ताज ऐसा है जो कभी मुरझाने वाला ताज नहीं है। और आगे, इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ। मैं इस रीति से दौड़ रहा हूँ। अभी आपको और मुझको देखना है हम कैसे दौड़ रहे हैं। जरा फोटो दिखाइए एक दो उसमें का, मैं कुछ बोला था। हाँ, एक आदमी यहाँ पर है, कलीसिया यहाँ पर है, समझिए। वो काला कलर का कपड़ा पहना है, वो शैतान नहीं है, कलीसिया है, समझिए। कलीसिया में इतने लोग हैं, इधर दिख रहा है, कलीसिया में इतने लोग हैं। अब आपका और मेरा दौड़ कैसा है? मसीह दौड़ एक ही दौड़ है। कलीसिया मिलकर एक ही दिशा में, एक ही गोल में दौड़ना है। आपका और मेरा गोल अलग अलग नहीं है, एक ही गोल है और उसी गोल की ओर सारे मसीह लोगों को दौड़ना है। लेकिन आज क्या मसीह लोगों का दौड़ अलग अलग हो गया। कभी कभी ऐसा बातें सुनते हैं ना, ऐसा लगता है कि सुना ही, सुनने से पहला डायलॉग मारते हुए कान फट जाता तो अच्छा होगा, ऐसा होता है। तकलीफ हो जाती है कभी कभी कुछ बातें। ये क्यों होती है मालूम है? क्योंकि हम सब का दौड़ एक जैसा नहीं है। हम मसीह में आ गए हैं लेकिन दौड़ रहे हैं। ये देखो एरो दिखाया, जो ऐसा बांझ कमान दिखाया है, वो अलग अलग दिशा में दौड़ रहे हैं। ये दो लोग इधर दौड़ रहे हैं, दो लोग उधर दौड़ रहे हैं, दो लोग उधर दौड़ रहे हैं। कलीसिया बराबर एक गोल बनाकर दौड़ना चाहिए। मसीह एक मन होकर, प्रभु के लोग एक मन होकर दौड़ना चाहिए और उसी दौड़ के लिए आपको और मुझको बुलाए। कई लोग इस दौड़ पर दौड़ रहे हैं सही तरीके से, कई लोग ऐसे दौड़ रहे हैं उनके जीवन में नाश ही नाश को देख रहे हैं और उनको कुछ मिलेगा भी नहीं। पेट भरेगा, लास्ट में भर जाएगा। इतना ही होगा। परमेश्वर सबको पेट भर के भोजन खिलाता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, भोजन देना आपको छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर भोजन भर पेट देता है, लेकिन आप और मैं बिना गोल का दौड़ना तो नहीं चाहिए। आगे पढ़िए वापस। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ। मैं इसी रीति से दौड़ता हूँ।
प्रेरित पौलुस के पास एक रीति है, एक टारगेट है, और बिना टारगेट तो नहीं दौड़ रहा है। उसके जीवन में एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को भेदने के लिए, उस लक्ष्य में जाने के लिए दौड़ रहा है। आप फुटबॉल देखते हुए देखा होगा, कई लोगों का प्रिय है, तो जो हाथ में फुटबॉल आता है, सॉरी पैर में आता है, उसको किधर भी मारते हैं क्या? मार सकते हो, लेकिन वो किधर भी नहीं मारते। क्यों? उनके पास एक गोल है, एक टारगेट है, और उस टारगेट में ही डालना उनका काम है। उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। अब इस उम्र में नहीं दौड़ पाएगा उनको, और समय तक वो दौड़ते रहते हैं, क्योंकि गोल है उनके लाइफ में, एक टारगेट है। मसीह जीवन गोल के, टारगेट के, लक्ष्य के साथ जीने वाला जीवन है मसीह जीवन। इसलिए मैं तो इसी वृत्ति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं दौड़ रहा है। अनेक मसीहियों के पास, अनेक विश्वासियों के पास एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप बिना लक्ष्य दौड़ रहे हैं, आपको मसीह से कुछ लाभ नहीं होगा। आप बोलेंगे बस मैंने समाप्त किया है, फिनिशिंग लाइन तक गया है। एक लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के, लक्ष्यहीन दौड़ने के लिए आप और मैं बुलाए गए नहीं है। लक्ष्य होना है, और उस लक्ष्य में जब तक आप खड़े नहीं होंगे, तब तक आप जीत नहीं पाएंगे। बाइबल में इतने उदाहरण हैं। यूसुफ के पास लक्ष्य था, दानियल के पास लक्ष्य था, दाऊद के पास था, सुलेमान के पास था, प्रेरित पौलुस के पास था, पतरस के पास था, हर के पास लक्ष्य था, लेकिन उन सब का लक्ष्य एक ही था, मसीह को उनके जीवन के द्वारा प्रकट करना, मसीह की बातें लोगों तक पहुंचाए जाना, यही उनका लक्ष्य था, और लक्ष्यहीन नहीं थे। लक्ष्य के साथ दौड़ रहे। मसीह जीवन भी ऐसी दौड़ है। कभी कभी दर्द होता है। एक परिवार को आप देखें, वो दौड़ रहे हैं अपने मन मर्जी से। तमाम लड़का लड़की को देखो, वो इलू इलू में दौड़ रहे हैं। किसी और बच्चे को देखो, कुछ और जगह दौड़ रहे हैं। किसी और बच्चों को देखो, वो सब फैशन डिजाइन में दौड़ रहे हैं। उनके पास भी लक्ष्य है, दौड़ रहे हैं जो बिना मतलब का है। हमारा मसीह दौड़ क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? लक्ष्यहीन मत दौड़ो। आपका और मेरा लक्ष्य सिर्फ प्रेम करना, ये वाला प्रेम नहीं बोलो, वो वाला उसके लिए दौड़ो मत। आपके जीवन में आने दो, उसके लिए दौड़ के कुछ भी फायदा नहीं है। आप लक्ष्यहीन दौड़ रहे हैं। अगर आप ऐसा दौड़ रहे हो, लक्ष्यहीन मत दौड़ो, लक्ष्य के साथ दौड़ो। उससे आपको कुछ नहीं फायदा होगा। ही फायदा होगा, आपका छाती जल जाएगा, आपका चेस्ट जलेगा। नीति वचन में लिखा है, कोई आग अपने छाती पे रखे और जलेगा नहीं। थोड़ा दिन अच्छा मीठा मीठा लगता है, बाद में बहुत खतरनाक है। बाद में फिर हमको ही आना पड़ेगा, कुछ तो करो, कुछ तो करो। जब करने के टाइम इतना समझाया, अब क्या करने का? अब उसको वापस हम सही तरीके से बनाना मुश्किल है, क्योंकि उसको बिगाड़ दिया। लक्ष्यहीन न दौड़ो। हमारे पास एक लक्ष्य होने दें और उसके साथ दौड़ो। आगे बढ़िए। मैं भी इसी रीति से भूखों से लड़ता हूँ, परंतु ओके ठीक है, अभी आगे आ जाइए। हमें मसीह जीवन में दौड़ना है, बढ़ना है, तो आपको दौड़ में शामिल होना चाहिए। बिना मसीह जीवन में आप दौड़ में शामिल नहीं है, आप नहीं बढ़ सकते। बढ़ता वही व्यक्ति है जो उसमें शामिल होता। अगर आप रेस में दौड़ने के लिए आप शामिल नहीं हुआ है, आप बढ़ नहीं सकते। जब आप शामिल हो जाएंगे तब आप बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास एक लक्ष्य आएगा, और वो लक्ष्य आएगा जीतने के लिए। मसीह लोग बढ़ना बहुत जरूरी है, और बढ़ने के लिए दौड़ में शामिल होना चाहिए। मरकुस की किताब में आगे 9 अध्याय 18 वचन। मरकुस 9:18। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है, वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेंक कर आता और दांत पीसता और सूखा जाता है। ओके ठीक है। फिलिपियों की पत्री, इसको भी निकाल कर रखिए। वहां प्रेरित पौलुस कुछ कहता है। आगे फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और जो आगे का वचन।
हाँ, पढ़िए। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ हाँ। ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। एक 12 पढ़िएगा। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ हाँ। या सिद्ध हो चुका हूँ, हाँ। पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हाँ। हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। देखो, प्रेरित पौलुस कहते हैं मैं कुछ पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, और मैं पकड़ने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे भी किसी ने पकड़ा है। देखिए, ध्यान से सुनिए, मैं कुछ पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, प्रेरित पौलुस कहता है, और मैं उसकी ओर दौड़ा चला जाता हूँ पकड़ने के लिए। फिर आगे कहता है जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। पकड़ा पकड़ी चल रहे थे। क्या पकड़ने के लिए जा रहा है, और यीशु मसीह ने क्यों इसको पकड़ा है? जैसे शैतान भी पकड़ता है, पकड़ते हैं, मालूम है शैतान पकड़ते भी देखा है ना? शैतान भी पकड़ता है, तो पकड़ता है उसको बर्बाद करने के लिए। जब प्रभु यीशु ने पकड़ा है, प्रेरित पौलुस कहता है क्यों पकड़ा है मालूम है? कोई इनाम पाने के लिए। हालेलुया, कोई इनाम देने के लिए पकड़ा है। आप और मैं मसीह यीशु के हाथ में पकड़े हुए हैं, और आप और मैं जो पकड़े हुए हैं इनाम पाने के लिए पकड़े हुए हैं। उसी को कहता है मरकुस की किताब 9 अध्याय 18 वचन। हाँ जी, जहाँ कहीं वो उसे पकड़ती है वहीं पटक लेती है। देखो, शैतान का काम क्या है? पकड़ना और पटक देना। शैतान करता है, पकड़ता है, पटकता है। अब मसीह यीशु ने पकड़ा है, वो इनाम पाने के लिए पकड़ा है आपको। हालेलुया, हमारी पकड़ जो मसीह में है, मसीह ने जो आपको मुझे पकड़ा है वो इनाम के लिए पकड़ा है। और आगे देखिए, हमको प्रभु से कुछ प्रश्न पूछना चाहिए, तो प्रभु ने क्यों पकड़ा? प्रश्न उत्तर व्यवहार करना है प्रभु के साथ, और कुछ प्रश्न पूछना चाहिए हमें प्रभु से। नंबर 1, मैं 2-3 प्रश्न बताता हूं, आप ऐड कर सकते हैं, आप और जोड़ सकते हैं। नंबर 1, प्रभु से कुछ प्रश्न पूछना चाहिए, प्रभु ने मुझे क्यों बचाया? नंबर 1, आप लक्ष्य को तभी पाएंगे जब मसीह यीशु में आपकी बुलावट को आप समझेंगे, तब आप उस लक्ष्य को पाएंगे। अगर मसीह यीशु में आए, आपकी बुलावट आपको समझ में नहीं आए, आप उस लक्ष्य को नहीं पकड़ पाएंगे। तो पहला प्रश्न पूछना है, प्रभु ने मुझे क्यों बचाया? नंबर 2, मुझे पकड़ने में प्रभु का उद्देश्य क्या था? क्या है? मुझे क्यों पकड़ा है प्रभु ने? उनका उद्देश्य, उनका पर्पस क्या है मेरे जीवन के लिए, जो मुझे मसीह यीशु में पकड़ा है परमेश्वर ने? नंबर 3, प्रभु यीशु मेरे जीवन से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या चाहिए मेरे जीवन से? क्या हासिल करना है प्रभु को? नंबर 4, प्रभु ने मुझे इस जगह पर, इस दुनिया में क्यों रखा? आप और मैं शायद कीड़े मकोड़े होके भी रह सकते थे, लेकिन इस दुनिया का, प्रभु का श्रेष्ठ जगह पर आप और मैं हैं, जहां पर रखा। तो प्रभु ने मुझे इस जगत में, इस दुनिया में क्यों रखा? 5वीं बात, आपके और मेरे पास मौका है, अवसर है, आज समय है। जब God कहता है मैं कब्रिस्तान में जाने के बाद, श्मशान भूमि में जाने के बाद कैसा मैं तेरा धन्यवाद करूं। आज तक आप और मैं अभी तक जीवित है, इसका मतलब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कुछ रखा, कुछ तो है। और वो आप और मैं जब तक परमेश्वर से नहीं पूछेंगे, हमको समझ में नहीं आएगा। यूहन्ना 15:16 पढ़िए, जॉन 15:16। आपके और मेरे पास अवसर है, मौका है, समय है। क्यों? अभी तूने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। देखिए, तुमको, आपको और मुझको परमेश्वर ने मसीह यीशु में चुन लिया है या पकड़ लिया है। आप और मैं परमेश्वर के हाथों में पकड़े हुए हैं। हमें शैतान के हाथों से छुड़ाया है,
यीशु मसीह का क्रूस के द्वारा अब आप और मैं मसीह के हाथों में पकड़े हुए हैं और लक्ष्यहीन दौड़ना नहीं है। लेकिन जब हम मसीह के द्वारा पकड़े हुए हैं, मसीह में पकड़े हुए हैं, तो आज असफलताएं क्यों है? क्यों आज हम असफल होते हैं? क्या बात है? इब्रानी की पत्री, जल्दी आइए, इब्रानी की पत्री 12 अध्याय 1 वचन। चैप्टर 12 वर्स 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल उनको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। देखिए यहाँ कहता है हमें दौड़ है, और दौड़ तो रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो उलझाने वाली, कुछ रोकने वाली बातें। जब तक आप देखो, ये पुराने समय में बेल बॉटम कपड़ा आता था, पता है आपको, जो पैर इतना हाथी के पैर जैसा नीचे दिखता था। हम सब चलो एक दिन वो पहनते हैं, मान लो एक दिन हम सब पहन लेते हैं वो, और उसके साथ हम सब रनिंग करेंगे, दौड़ेंगे। कौन जीतेगा? सबका दांत टूटेगा। क्यों? क्योंकि जो चीज हमने पहना है वो दौड़ने के लिए सही नहीं है। हमारे दौड़ को, जो हमारा गति है, जो हमारा स्पीड है, उसको कम कर देता है, क्योंकि हमने ऐसी चीजों को पहन लिया है। मसीह जीवन में आपने ऐसी चीजों को पहन लिया है जो योग्य नहीं है, आपका दौड़ रुक जाएगा। उसका जिम्मेदार कलीसिया का पास्टर नहीं है, जो आपको देखने नहीं आया, आपको मिलने नहीं आया, कलीसिया का पास्टर नहीं है उसका जिम्मेदार। उसका जिम्मेदार आप है, और आपको जिसने पकड़ा है वो है। कोई कुछ चीज आपके जीवन को, आपके स्पीड को स्पीड ब्रेकर बनकर आगे खड़ा हो गया है, और आपके दौड़ को उसने स्लो कर दिया। इसी जीवन फास्ट, तेजी से दौड़ने वाला जीवन है, लेकिन इसमें असफलता इसलिए आते हैं, रुकावट इसलिए आते हैं। जैसे जॉन ब्रदर ने अच्छा याद दिलाया, हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं, और उस निर्णय में कोई ना कोई आके टपक ही जाता है। आप मसीह है तो आएगा, क्योंकि आपको असफल करने के लिए शैतान भी साथ साथ है। तो कुछ ना कुछ आपके पैरों में बाधाएं डालेगा, जिससे आपका दौड़ना स्लो हो जाएगा। आज मसीह लोग, प्रभु में आए हुए लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को स्लो कर लिया है, और ऐसी चीजों को अपने शरीर में, अपने अंदर आने की अनुमति दे दी है, जिसके द्वारा वो जीत नहीं पा रहे, उनके दौड़ने की शक्ति कम हो गए। और इसको पहचाने का कौन मालूम है? आप और मैं खुद। आपको और मुझको मसीह दौड़ में क्या रोक रहा है? मसीह का प्रेम और आपके प्रेम के बीच में कौन आया है? तीसरा कौन है? तीसरा को जब तक आप पहचानेंगे नहीं, मसीह दौड़ में आप नहीं दौड़ पाएंगे। अक्सर बहुत सारे निर्णय लेते हैं, 31 को तो बहुत सारे निर्णय लेते हैं, मैं भी लेता हूं, कुछ असफल हो जाते हैं, फिर अगले साल उसको देखता है, मेरी असफलता का राज क्या है, तो मैं इधर असफल हुआ। आपको खुद को मालूम पड़ेगा, एक भविष्यवक्ता आकर बोलेगा तेरा ऐसा ऐसा इसके साथ चल, बोलने का जरूरत नहीं है। भविष्यवक्ता आपको खुद को मालूम है। आपका मसीह जीवन में ब्रेक लगाने वाला व्यक्ति कौन है? आपको मसीह का प्रेम से दूर करने वाला कौन है? क्या आपको खुद को पता है? हमें दूसरे की आवश्यकता नहीं है। एक कलीसिया का पासवान होने के नाते बताता हूँ, इतना दर्द है, इतना दर्द है, कभी कभी सोचता है कि दर्द के साथ ही चला जाएगा वो अच्छा है। मैं भी प्रेरित पौलुस की तरह सोचता है, जल्दी से छुटकारा मिल जाएगा तो अच्छा है, लेकिन ये भी सोचता है प्रभु ऐसे समय पे आओ तो आपके साथ ही मैं जाऊं। और मेरे दौड़ को रुकाने वाले इस जगत में बहुत है, और मैं उस दौड़ में जो दौड़ रहे हैं, आपको और मुझको जानना बहुत आवश्यक है कि ये दौड़ को रुका कौन रहा। आप अपने सराउंड में, अपने आसपास देखेंगे, अपने जीवन में देखेंगे, आपको रोकने वाला कौन है? आपका व्यवसाय, आपका परिवार, आपका मेरा जवानी, आपके और मेरे धन दौलत, क्या चीज
आपको और मुझको मसीह में पढ़ने के लिए रोक रहा है? मेरे बच्चे, रोकने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और कौन रोक रहा है? आपको और मुझको ही ढूंढ कर निकालना। और आपको और मुझको समझ में आता है हमारा रुकावट क्या है। आज मसीह में जो हमारा शुरुआत, उसके हिसाब से हमें दूर होना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन आज रुकने वाली, उलझाने वाली बातें आपको और मुझको रोक कर रखा हुआ है। यह एक बात आप जान कर रखें। मरकुस 10:21 पढ़िए। मार्क 10:21। मैं इस दौड़ में सफल क्यों नहीं हो रहा? यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुम में एक बात की घटी। बस यहाँ पर एक धनी युवक के बारे में कह रहा है, और इसका बात बहुत मस्त है। जरा 2 वचन ऊपर से पढ़िए, फिर प्रभु यीशु क्या बात कर रहे हैं देखिए। यीशु ने उससे कहा, हाँ, प्रभु यीशु उस धनी युवक को, उस जवान व्यक्ति को कह रहा है, हाँ जी, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ, कोई उत्तम नहीं, हाँ, केवल एक अर्थात परमेश्वर। हाँ, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हाँ, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, हाँ, झूठी गवाही न देना, छल न करना, हाँ, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हाँ, उसने उससे कहा, हे गुरु, हाँ, इन सबको मैं लड़कपन में मानता आया हूं। बस यहाँ पर एक धनी युवक के बारे में कहता है प्रभु यीशु, तू श्रेष्ठ बनना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। माता पिता का आज्ञा कर, चोरी मत कर, व्यभिचार मत कर। बोलते हैं मैं ये सब लड़कपन से मानते मानते आ रहा हूँ, लेकिन अभी भी श्रेष्ठता में, ग्रेटनेस में, महानता में अभी तक बढ़ा नहीं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे होता है, मैं तो उपवास कर रहा हूँ, मैं बराबर प्रार्थना में जा रहा हूँ, मैं दशमांश दे रहा हूँ, मैं वचनों को पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा। ये धनी युवक भी प्रभु को कह रहा है, मैं सब चीज करता हूं, मानता हूं, और कुछ है तो बताओ। कभी कभी आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं हमको समझ में नहीं आता। हम वचन के अनुसार बस इतना कहते हैं, आप वचन पर चलो, प्रार्थना करो, उपवास करो, ये हमारा शब्द है। लेकिन सामने वाले से क्या आता है मालूम है? हम ये सब करते हैं, अभी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मैं क्या बताऊं? ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे पास। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ पर कहते हैं, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुम में एक बात की घटी है। देखो, तुम में एक बात की घटी है। आप और मैं मसीह जीवन में ये देखना है कि मुझमें क्या घटी है। आप घटी को जब तक देखेंगे नहीं, आप मसीह जीवन का दौड़ में शामिल है, लेकिन दौड़ नहीं रहे, तो क्या कर रहे हैं मालूम है? हमारे मुंबई का ट्रेन के जैसा है। आप मेहनत नहीं कर रहे, सब कलीसिया जा रहे हैं तो मैं भी चले जाता, कलीसिया उतर गया मैं भी उतर जाता। ये मुंबई का ट्रेन ऐसी ही है, और हमारा भी दौड़ इसी प्रकार हो गया। सब जा रहे हैं, चलो मैं भी शामिल हो जाता। आपने कुछ एफर्ट नहीं लगाया, आपने कुछ बल नहीं लगाया चढ़ने के लिए, लेकिन जो बल लगा रहे हैं उसके साथ आप भी चढ़ गए। मेरा दोस्त मुझे ऐसा कहता है, आप स्वर्ग में जाओगे, आपका पैर पकड़ के मैं भी जाएगा। ऐसा होता तो मैं भी पास्टर को पकड़ के इतना दुख उठाने का जरूरत क्या था? इतने वचनों को मनन करने का, चलने का जरूरत क्या था? हम एक दूसरे का पैर पकड़ के चले जाते। पास्टर को बोलते आप 100% पास्टर एकदम पवित्रताई में रहो, बाकी हम हमारा काम करेंगे, आपका पैर पकड़ एक का पैर पकड़ के हम चले जाते। पास्टर को ध्यान देते, पास्टर आप कुछ मत करो। उनको एक कांच के घर पे रखते, मोबाइल लैपटॉप सब दूर रखते, तो खाना ज्यादा के खिलाता, आप खाओ, स्वस्थ रहो, आप जाएंगे, हम आपका पैर पकड़ के होता है। तुम्हें एक बात की घटी है, और वो बात कौन जानते हैं मालूम है? आप और मैं। वो बात आप और मैं जानते व्यक्तिगत से कि आपके और मेरे अंदर क्या घटी है, और जब तक उस घटी को आप निकालोगे नहीं, परमेश्वर का जो दौड़ में आप बुलाए गए हैं, आप जीतने के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, आप इसलिए दौड़ रहे हैं
सब दौड़ रहे हैं और आप भी उसमें शामिल हो गए। तुम्हें एक बात की घटी है। युवक को प्रभु यीशु कहता है तू श्रेष्ठ बनना चाहता है, एक बात की घटी है, एक बात की घटी तुझ में है। लूका 10:42 पढ़िए, 10:42 तो 10:42। परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया। देखिए अब कहता है तुझ में एक बात की घटी है धनी को, लेकिन यहाँ पर मार्था और मरियम की बातें चल रही है। प्रभु यहाँ पर कहते हैं तुझ में एक बात तो अवश्य है। आपने और मुझ में कुछ माइनस पॉइंट भी है, कुछ प्लस है, कुछ अच्छी बातें हैं। पहला धनिक को कहता है, धनी युवक को कहता है तुझ में एक बात की घटी है। दूसरा कहता है तुझ में अवश्य एक बात है, आपके और मेरे अंदर वो बात है जो और किसी के अंदर नहीं है। जो आप में और मुझ में यूनिकनेस है वो और किसी के अंदर नहीं है, वो आप में ही है या मुझ में ही है। और आप अलग तरीके से अलग काम के लिए बुलाए गए हैं। तीसरी बात वहां पर क्या कहते हैं, यूहन्ना 9:25 9:25। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि यहाँ पर एक अंधा है, एक अंधा व्यक्ति है जिसको प्रभु ने चंगा किया और प्रभु उधर से निकल के चले गए। अब ये अंधा क्या कहता है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ। मैं एक बात जानता हूँ। आप प्रभु यीशु के बारे में कौन सी एक बात जानते हैं? आप उसको पकड़ के खड़े हो जाओ, उसको थामे रहो। जो एक बात को आप जानते हो उसको थामे रहो, पकड़ के खड़े हो जाओ। मसीह जीवन लक्ष्य से भरा जीवन है। मसीह जीवन बिना निशाने की ओर दौड़ने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन में दौड़ रहे हैं, कभी इधर से पानी का मजा ले लेंगे, कभी इधर वड़ा पाव का मजा लेंगे, सब मजा लेके हम दौड़ रहे हैं। वो हमारे दौड़ को धीमा कर रहा है। और मुझे जीतने के लिए दौड़ना है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो अंधा कहता है मैं एक बात जानता हूँ। क्या जानता है वो अंधा व्यक्ति? मैं अंधा था और अब देखता हूँ। मैं एक बात जानता हूँ, मैं अंधा था अब देखता हूँ। वो प्रभु यीशु के बारे में लोग बोल रहे हैं वो पापी है, ये है, वो है। अंधा व्यक्ति बोलते हैं मुझे कुछ पता नहीं, मैं एक बात जानता हूँ, मैं पहले अंधा था और अब देखता हूँ। हालेलुया। आप और मैं सच में अंधे थे, अब देख रहे हैं। जीवन क्या है उसको देख रहे हैं। आज हमारी असफलता का राज बहुत सारे हैं और सफलता का राज एक ही है, प्रभु यीशु में बने रहना। सफलता आपके कदमों को चूमेगा, बार बार आएगा आपको रोकने के लिए, लेकिन सफलता प्रभु यीशु मसीह आपको हमेशा ऊपर की ओर लेकर जाएगा। एक अंतिम वचन पढ़िएगा, भजन का किताब 27:4। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है। मैंने एक बार मांगा है, एक बात मैंने परमेश्वर से मांगा है। उसी के यत्न में लगा रहूंगा। उसी यत्न में मैं लगा रहूंगा। मसीह जीवन लगे रहने वाला जीवन है। मुन्ना भाई के जैसा लगे रहो। मुन्ना भाई आप भी अपने आप को भाई है, मसीह यीशु में आप भाई हैं। लगे रहे, उस यत्न में लगे रहे, उलझाने वाली बातों को निकालते रहे। नहीं तो हजारों करोड़ों निर्णय हम रोज लेंगे, रोज असफल होंगे, क्योंकि उसको हम खुद हमारे पैर पे चिपका देते हैं और हमारे पैर में रखते हैं। फिर बाइबल कहता है तुम्हारा हृदय छली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी चीजों को रख लिया है जो आपके हृदय को बार बार छेद रहा है और मसीह जीवन की दौड़ को रुका रहा है। वचनकार कहता है मैंने परमेश्वर तुझसे एक बार मांगी। बहन लोग यहाँ ध्यान दे, सबको को घर पे ध्यान दे। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है। एक बार मैंने परमेश्वर से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। उसी यत्न में मैं लगा रहूंगा, रुकूंगा नहीं, लगा रहूंगा। और कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, चाहे इस दुनिया में हो या स्वर्ग में है। एक बार मांगा है प्रभु मुझे आपके भवन से कोई
दूर ना कर पाए। आपको मालूम है परमेश्वर के भवन से दूर होना मतलब क्या है? परमेश्वर का भवन से दूर होना मतलब नरक में शैतान के साथ ऐश करना, आग में जलना। परमेश्वर के भवन में से दूर होना का मतलब वही है अनंत काल की अग्नि में डाल दिया जाना। लेकिन मैं तुझसे परमेश्वर एक वर मांगा है, मैं अपने जीवन भर आपके भवन में पाया जाऊं। अब मसीह जीवन में लक्ष्य के साथ उस पुरस्कार को पाने के लिए दौड़ना है। आइए अपने आप को बंद करें, अपने स्थान पर खड़े हो जाए, कहीं ना देखते हुए। परमेश्वर का वचन लौट आने के लिए कहता है। माह में थे, मसीह ने अपना बलिदान चुकाकर, अपना लहू देकर आपको और मुझे छुड़ाया। उस बलिदान को व्यर्थ जाने ना दे, बिल्कुल व्यर्थ जाने ना दे। मैं बड़े दर्द के साथ इस बात को मेरा बेटी, मेरा बहन, मेरे भाई होने के नाते मैं बात बड़े दर्द से बोल रहा हूं। आपको रोका जा रहा है, ये शैतान का चाल है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी बातों को लाकर आपको रुका दे। वो रोकने वाली और उलझाने वाली बात को दूर करके मसीह दौड़ में दौड़ना। पढ़ाई करते होंगे आप, कॉलेज में होंगे आप, कुछ भी कर रहे हैं, जॉब करते होंगे, आपको शादी करना है, बिंदास अपने माता पिता से आकर के, लेकिन पाप के साथ घूमने मत। तो आपको मसीह जीवन उड़ रहा है और दौड़ से आपको रोका जा रहा है। मसीह दौड़ जो आप दौड़ रहे हैं उसमें स्पीड ब्रेकर के काम कर रहे हैं, जो रास्ते पर आकर आड़ा बन रहे हैं, उसे निकाले, दूर करे, नहीं तो उसका फल भी भोगने के लिए तैयार है। उस समय आप अकेले रहेंगे, तन्हा रहेंगे, टूटे हुए रहेंगे। लेकिन आज प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पकड़ चुका हूं ऐसा नहीं, परंतु मैं पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़ा जा रहा हूं। मैं दौड़ में शामिल होने के लिए नहीं दौड़ रहा, परंतु जीतने के लिए दौड़ रहा हूं और पहला स्थान आने के लिए दौड़ रहा हूं। इस शरीर में जो मुझे रुकावट डालती है उसे मैं मारता हूं, कुटता हूं और अपने शरीर को वश में लाता हूं। अगर आप और मैं अपने शरीर को वश में नहीं ला पाएंगे तो ये शरीर मसीह दौड़ से आपको और मुझको वंचित कर सकता है, ये रुका सकता है। इसलिए उस दौड़ में जब दौड़ना है, संयम के साथ, धीरज के साथ दौड़े और पहचाने क्या चीज आपको और मुझको रोक रहे हैं मसीह दौड़ में। जाने वाली बातों को दूर करें, उस पाप को दूर करें। पिता, बड़ी दया से आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और ये मांगते हैं कि हमें रोकने वाली, उलझाने वाली बातों से दूर रखें। क्या चीज है जो आज आपको और मुझको रोक रहा है, उसे फर्क नहीं। मुझे मसीह के पास, परमेश्वर की लोगों की संगति में आने के लिए आज क्या रोक रहा है? प्रभु का संगति रखने में क्या रोक रहा है? अरे कई बार मैं खुद, मेरे मोबाइल को मुझसे दूर रखने का कई बार मैं निर्णय लिया हूं कि मेरा समय ये आता है, मैं चाहता हूं इसे दूर करूं, क्योंकि उस दौड़ में ये बाधा है, ये रुकावट है। क्या बाधा है, क्या रुकावट है, आप पहचाने और प्रभु से प्रार्थना करें।
प्रभु से प्रार्थना करें। मुझे पता नहीं मैं ये बात मेरी भावना में बहकर बोल रहा हूं कि क्या, लेकिन जो भी बोल रहा हूं बड़े दर्द और पीड़ा के साथ बोल रहा हूं। मुझमें हिम्मत हो तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, प्रभु आपके लोगों को इस हालत में देखने से अच्छा मेरे आंख ना रहते, ठीक था, क्योंकि 2 आंख रहते हुए प्रभु ऐसी बातों को देख रहे हैं, देखकर दर्द होता है, पीड़ाएं हैं। प्रभु नए तरीके से आने के लिए कृपा दे और शक्ति और सामर्थ और बल दे। मैं मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए मैं अपने आप को रखते हुए प्रभु मैं मेरे खुद के लिए और मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस दौड़ से हम वंचित होने ना पाए। रोकने वाली उलझाने वाली बातों को पिता हमसे दूर रखे, हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बस यीशु में मैंने आशीर्वाद करता हूँ, आपने इन्हें फलवंत होने के लिए बुलाया है, आपने इन्हें जीतने के लिए बुलाया। और जब आप हैं इसे कोई रोक नहीं। जीवन से बढ़कर जीवन आपने पिता मसीह यीशु ने हमें दिया है। हम हाँ और आमीन में से स्वीकार करते हैं। इनका भला हो, कर्म और भलाई जीवन भर इनके साथ साथ रहे। ये बात करते हुए यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना।